गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू राइडर नवीन। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ माँ दंतेश्वरी के मंदिर, जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा शहर में स्थित है। तो मैंने अपनी राइड स्टार्ट की है जगदलपुर से, और जगदलपुर से दंतेवाड़ा की दूरी अराउंड 80 किलोमीटर्स है। तो माँ दंतेश्वरी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और ये 52 शक्ति पीठों में से एक में इसकी गिनती होती है। तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और वहाँ की कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा रोचक है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और मेरे साथ दर्शन करिएगा माँ दंतेश्वरी के। और आप देख सकते हो यहाँ की जो खूबसूरती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी। रोड के दोनों साइड आपको पेड़ पौधे नज़र आएंगे, हरे भरे। रोड की कंडीशन अगेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रोड के दोनों तरफ आपको हरे भरे पेड़ और खूबसूरत नज़ारे देखते ही बनते हैं। और जब से मैं यहाँ आया हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ चुकी है। अब पता नहीं ये यहाँ का वेदर ही है या मेरे आने की खुशी में है। तो कल शाम को जब मैं राइड कर रहा था तो 5 बजे के बाद इतनी गजब की ठंड स्टार्ट हुई कि मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। और जगदलपुर पहुँचते तक 7 बज गया था। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी और रात में भी होटल में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और बगल में ये तालाब देखिए, कमल के फूल कितने सारे खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य। तो जो दंतेश्वरी माता है वो 52 शक्ति पीठों में से एक है। और मान्यता है कि यहाँ माता सती का दांत टूटकर गिरा था, इसी वजह से यहाँ की देवी का नाम दंतेश्वरी रखा गया और जो शहर है उसका नाम दंतेवाड़ा रखा गया। इसके अलावा माता दंतेश्वरी बस्तर रीजन की कुल देवी मानी जाती है। तो इस वजह से भी इनकी जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक है और बहुत श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नवरात्रि के समय में तो आपको दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत भीड़ रहती है और बहुत ही ज़्यादा भव्य रूप में देखने को मिलता है यहाँ का मंदिर। और यहाँ का जो दशहरा है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ऑलमोस्ट 70 डेज़ का दशहरा सेलिब्रेशन होता है बस्तर में। और जैसे जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग जो दशहरा सेलिब्रेट करते हैं उसमें भगवान राम और रावण को लेकर, मतलब उनके ऊपर बेस्ड होता है हमारा दशहरा। मतलब बुराई पे सच्चाई की जीत, अच्छाई की जीत, वो वाली। और यहाँ का जो दशहरा है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। यहाँ वो लोग राम रावण से जोड़कर नहीं देखते हैं दशहरा को, वो लोग मतलब माता से रिलेटेड दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। और 70 डेज़ तक अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर जगदलपुर में रथ यात्रा निकाला जाता है माता का, बहुत ही भव्य रूप में। तो देश विदेश से यहाँ पे पर्यटक जो है घूमने के लिए आते हैं और ख़ास तौर पर दशहरा देखने आते हैं कि 70 दिन का दशहरा, मतलब कितना सोच के ही इतना मतलब आश्चर्य होता है। और जो माँ दंतेश्वरी जी की कहानी है
वो भी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और रोचक है। मान्यता है कि दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय राजा अन्नम देव ने कराया था और ये इस मंदिर का निर्माण लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। तो जो अन्नम देव हैं वो माता के दर्शन करने के लिए अपने राज्य से यहाँ आए हुए थे और वे माता के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो माता रानी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और वरदान स्वरूप उन्हें कहा कि तुम जहाँ तक जाओगे वहाँ तक का जो राज्य है वो तुम्हारा होगा और साथ ही साथ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। बस शर्त एक है कि तुमको कहीं पे भी पीछे मुड़ के मुझे नहीं देखना है। जहाँ पर भी तुम पीछे मुड़ के मुझे देखोगे मैं वहीं पे स्थित हो जाऊँगी और वहाँ से फिर मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो अन्नम देव खुशी खुशी मान गए माता के इस शर्त को और वो चलना चालू किए और चलते चलते उन्होंने बस्तर रीजन के बहुत से एरिया को कवर किया। फिर जब वो वर्तमान में जो माता का मंदिर है वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे शंखनी और डंखनी नाम की 2 नदी हैं, उनका संगम होता है। तो जब उस नदी को क्रॉस कर रहे थे तो जो नदी में रेत होती है उसमें जब चलने लगे तो माता ने जो पायल पहना हुआ था उसके घुंघरुओं की आवाज़ जो है आनी बंद हो गई, मतलब पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई। तो अन्नम देव को लगा कि माता कहीं रुक तो नहीं गई हैं और इसी वजह से उन्होंने भूलवश कहिए या माता की ये माया रही होगी तो उन्होंने पीछे मुड़ के माता को देख लिया। वो पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर में और यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है। इस वजह से नॉइज़ का थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक पार्किंग के लिए और कार वगैरह के लिए अलग से जगह है और हनुमान जी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। तो चलते हैं अब माता रानी के लिए चुनरी वगैरह ले लेते हैं। तो माता के लिए चुनरी श्रृंगार का सामान वगैरह ले लिया है और अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो यहाँ सामने में काफ़ी सारे दुकानें लगी हुई हैं। तो यहाँ माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए एक बहुत ही यूनिक रिचुअल्स है मेल्स के लिए। फीमेल के लिए तो कोई भी कपड़ा अलाउड है बट मेंस के लिए यहाँ आपको धोती पहन के ही दर्शन करने के लिए दिया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और सामने देख सकते हो आप मंदिर, लाइन लगा हुआ है। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अद्भुत रिचुअल है यहाँ का। ये इस स्तंभ को आपको उल्टा होके पकड़ना होता है और यदि आप क्या बोलना चाहिए पापी नहीं हो तो आप अच्छे से पकड़ लोगे, वरना नहीं पकड़ पाओगे।
तो प्राचीन मंदिर का स्वरूप आप देख सकते हो। 14वीं शती में बना हुआ ये मंदिर का स्वरूप कुछ इस प्रकार से था, जिसे बाद में फिर लकड़ी के स्ट्रक्चर से कवर किया गया ताकि ये सही सलामत बचा रहे। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए माता रानी के। थोड़ा सा लाइन लंबा था, वह बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और काफ़ी ज़्यादा भव्य है माता रानी का मंदिर। और जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जो आपको और शायद ही कहीं देखने को मिलेगा इस तरह का मंदिर, जहाँ प्राचीन मंदिर को बहुत ही अच्छे ढंग से संरक्षित रखा गया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और जिस रिचुअल के बारे में मैं बात कर रहा था कि मेंस को धोती पहन के अलाउ किया जाता था, वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत बंद कर दिया गया है। तो अब आप अपने ही कपड़े में जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा भव्य परिसर है माता रानी का मंदिर जो है। तो माता का जो मंदिर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संखनी और डंखनी नदी के संगम पे स्थित है। और माता के मंदिर से जस्ट सामने आपको संखनी और डंखनी नदी देखने को मिल जाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से माता के दर्शन हो गए और आपको भी करा दिया मैंने। और ये मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा भव्य है। तो जब भी आप बस्तर के साइड आ रहे हो तो एक बार माता दंतेश्वरी के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।